को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहूँगा। ये प्रोग्राम आप सुना करते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे एट 2 PM, यानी हर सोमवार से जुमेरात दोपहर 2 बजे 2 से 3 बजे तक का ये साथ हुआ करता है, जिसमें हमारी कोशिश होती है हम कुछ सीखें, कुछ सिखाएं और रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, जो कुछ चेंजिंग्स हो रही हैं, जो कुछ अच्छे के लिए हो रहा है या जो कुछ अगर बुरा भी हो रहा है जिसका हमारी ज़ात पे कुछ गहरा इम्पैक्ट जो है वो छोड़ रही हैं, वो तमाम तर चीज़ें उनको हम डिस्कस किया करते हैं इस प्रोग्राम में। उन तमाम तर पहलुओं पे बात करने के लिए, उन तमाम तर मौजू को डिस्कस करने के लिए हमारे प्रोग्राम में कुछ गेस्ट भी हुआ करते हैं और आप लोग प्रोग्राम में शामिल हुआ करते हैं, मैसेज किया करते हैं, कॉल किया करते हैं। 0334 19 66 966 ये नंबर है, यानी 0334 1966 इस पे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, जिसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है और आपके जो भी सवालात होते हैं उन तमाम तर सवालों के जवाब जो है वो आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कोशिश की जाती है कि जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स होती हैं, जो भी वो तमाम तर चीज़ें जो आप जानना चाह रहे हैं, उन तमाम तर चीज़ों को आप तक पहुँचाया जाए ताकि आप उसकी समझ बूझ रखते हुए उन चीज़ों को अपनाएं, या कुछ ऐसी चीज़ें भी डिस्कस की जाती हैं जिनको आपके लिए तर्क करना बहुत ज़रूरी होता है और उन तमाम तर चीज़ों को आप बआसानी तर्क कर सकें। प्रोग्राम में आप हमें फेसबुक ऑफिशियल पेज पे भी ज्वाइन करके सुन सकते हैं। वहाँ ना सिर्फ आप सुन सकते हैं बल्कि देख भी सकते हैं। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान लिख के सर्च कीजिएगा फेसबुक पे और वहाँ भी जो भी आप लोगों के सवालात होंगे उनको ज़रूर शामिल करेंगे। जो भी फीडबैक होगा ज़रूर शामिल करेंगे। फीडबैक बहुत ज़रूरी हुआ करता है, ये जानकर अच्छा लगता है कि उस पर कितने लोग हमें सुन रहे हैं और क्या हमारे आज के प्रोग्राम से वो महसूस हो रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। ये तमाम तर बातें जो ज़ेर बहस रहती हैं और आप तमाम के वो पैगामात जो वो ज़रूर हम शामिल करते हैं। सामीन और नाजरीन भी कहना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग हमें देख भी रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वक्त जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे दौरे हाजिर में हम कुछ नए तजुर्बात जो है उनसे गुजर रहे हैं, कुछ बेहतरी के लिए किया जा रहा है, वो तमाम तर चीज़ें जो बेहतरी के लिए की जा रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं पहले ये हुआ करता था कि हम आज जिस तरह घंटों का सफ़र मिनटों में और बहुत से दिनों का सफ़र हम घंटों में जो है वो तय कर लिया करते हैं, पहले ये हुआ करता था कि हमें यही सफ़र तय करने के लिए बहुत सारे दिन लग जाया करते थे। पहले अगर देखा जाए कच्चे मकान हुआ करते थे और पहले अगर देखा जाए तो गर्मी का कोई तोड़ हमारे पास मौजूद नहीं था। इसी तरह अगर हम देखें कि जैसे जैसे दौरे हाज़िर में ये तमाम तर चीज़ें जो वो बदलती चली जा रही हैं, इसमें बेहतरी आ रही है। हम अपने बहुत से प्यारे जो बहुत हमसे दूर हैं, कुछ ऐसे ममालिक में ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए, अपने घरों की रोज़ी रोटी को चलाने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है, बहुत सारे मुल्कों में सफ़र कर चुके हैं और वहाँ क़याम पज़ीर हैं। उनसे राबिता बड़ी आसानी से हम कर पाते हैं और वीडियो कॉलिंग के ज़रिए ये होता है कि हम उनको देख भी सकते हैं। यूँ लगता है कि जैसे वो हमारे घर ही का हिस्सा हैं, हमारे घर ही में मौजूद हैं। सो ये तमाम तर जिद्दत जो है, ये टेक्नोलॉजी में इस कदर जो है वो बेहतरी और इजाफा हमारे लिए जहाँ आसानियाँ पैदा कर रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें भी हो जाती हैं, कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जो इस वजह से पैदा हो जाते हैं। उन तमाम तर चीज़ों को भी आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हमारा मौजू है, आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं, आज के प्रोग्राम का जो उन्वान है वो ये है कि मार्केटिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी काम को बेहतर बनाने के लिए, उसमें बेहतरी लाने के लिए, उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए, इन्हांस करने के लिए मार्केटिंग जो है ये एक अहम जुज़ होता है। किसी भी काम के हवाले से कोई भी आप कारोबार करते हैं, वो जिस भी नौइयत का है, आप छोटी लेवल पे वो काम का आगाज़ कर चुके हैं या कोई बड़े लेवल पे है, मार्केटिंग जो है ये बहुत ज़रूरी होती है। मार्केटिंग के बगैर आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं, उसको जिस तरह से भी शेप उसकी बनाते हैं, अट्रैक्टिव शेप्स होती हैं, उसमें क्वालिटी जो है उसको आप उस पर गौर व फिक्र करते हैं और उसमें बेहतरी लाते हुए आप कोशिश ये करते हैं कि आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में बआसानी ला सकें। लेकिन मार्केट में ला के उस प्रोडक्ट के हवाले से बताना, लोगों को समझाना, ये बाकी जो मार्केट में इस तरह की प्रोडक्ट्स मौजूद हैं ये उनसे मुख्तलिफ क्यों है? आया कि हमारी बनाई हुई प्रोडक्ट जो है इसमें और बाकी प्रोडक्ट में फ़र्क क्या है? ये तमाम तर चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाती हैं मार्केटिंग के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए आप एक सेल्स टीम हायर करते हैं, आप बहुत सारे लोगों को बताते हैं, कुछ स्पीचेस जो है वो तैयार की जाती हैं और वो गाहे बगाहे लोगों में जाते हैं, मार्केट्स में आ चुकी है, जो हमारे लिए बहुत जिसने आसान कर दिया है मार्केटिंग को। वो आसानी क्या है? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि हम घर में बैठे अपनी प्रोडक्ट जो है वो लोगों तक मुतारिफ करवाने में
बड़ी हमें आसानी मिल चुकी है, मुयस्सर आ चुकी है, और उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें अहम हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा जो चाहते हैं अपने बिज़नेस को एनहांस करना, उसमें बेहतरी लाना, उसमें वसअत लाना। वो तमाम तर लोग आज के हमारे इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जी हाँ, आज के इस मौजू पे बात करने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है, मेरे साथ मौजूद हैं रिलेशन मार्केटिंग हेड एलीज ऑयल कंपनी से, जनाब एलीज ऑलिव ऑयल कंपनी से मेरे साथ मौजूद हैं। तो जनाब, मुझे ज्वाइन किया हुआ है एलीज ऑलिव ऑयल कंपनी से मोहम्मद शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इनसे आज हम जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, डिजिटल मार्केटिंग से हम अपनी प्रोडक्ट्स को किस तरह से मार्केट में मुतारिफ करवा सकते हैं और इसका क्या क्या फ़ायदा है, किस तरह से बड़ी आसान हो गया लोकल मार्केट जो है वो, उससे हम निकल के जब डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आते हैं तो हमारे लिए क्या क्या आसानियाँ हैं, ये तमाम चीज़ें आज हम इनके साथ डिस्कस करेंगे। सर, सबसे पहले वेलकम करते हैं आपको, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। अच्छा, सबसे पहले तो ये तारुफ करवाइएगा कि लोकल मार्केटिंग जो है वो क्या है और किस तरह से लोग जो है उसको अपना के अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में मुतारिफ करवाते आए, और उसके बाद हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाएंगे। सबसे पहले लोकल मार्केटिंग का थोड़ा तज़किरा। सर, इसमें जो लोकल मार्केटिंग है, ट्रेडिशनल जो हमारी पाकिस्तान के अंदर कह रहे हैं आप चल रही है, उसमें पहला एस्पेक्ट कोई भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, जब हम अपनी बिल्ड करते हैं तो हमारे पास कह लें कि अपॉर्चुनिटी होती है कि अब हमने इसमें मैक्सिमम कस्टमर्स के आगे या लोगों के आगे स्प्रेड करना है। ठीक है। देन उसका रिस्पांस हमें मिलेगा कि कैसी वो मार्केट के अंदर ग्रो करती है, नहीं करती है, क्या उसमें फ्लॉज जो है वो मिलते हैं। तो जो लोकल मार्केटिंग का प्रोसेस है उसके अंदर हम लोग जो है इनकरेज्ड होते हैं, जो मेथड्स हम लोग देख रहे हैं ऑलरेडी, लाइक पम्फलेट्स हैं आपके, उसके अलावा बिल बोर्ड्स हैं आपके, उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा आम है रिक्शों के पीछे फ्लैग्स वगैरह और इस तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं वो उसमें यूटिलाइज़ किए जाते हैं। फिर फर्दर मज़ीद इसके अंदर डिटेल के अंदर जाएं तो मतलब ब्रांडिंग के हवाले से सिटी के अंदर मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर वो बाकायदा तौर पे स्टोर्स के साथ या फार्मेसीज़ के साथ या किसी और बिज़नेस टाइप जो उनसे मिलती जुलती है, वहाँ पे अपने आप को डिस्प्ले करना, वहाँ पे अपने बिज़नेस, अपनी प्रोडक्ट के हवाले से जो है वो बेनिफिट्स या अहमियत जो है वो उसको उजागर करने के लिए वहाँ पे चीज़ें जो है वो अवेज़ा करना। ठीक है। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर जो लोकल मार्केटिंग के अंदर यूज़ हो रहा है, इसके अंदर एक नंबर के ऊपर तो आपके को एक वर्क फोर्स चाहिए होती है प्रॉपरली। दूसरा, ये जितने भी प्रिंटिंग मेथड्स हैं वो एक सर्टन टाइम के लिए इफेक्टिव हैं, ये नहीं कि नहीं इफेक्टिव, मगर एक सर्टन टाइम तक इफेक्टिव हैं। और इसमें बिल्कुल आप ब्लाइंडली मार्केटिंग कर रहे होते हैं अपनी, आपको एग्जैक्टली नहीं आइडिया होता कि आप अभी जिस जगह पे या सपोज़ जिस ऑफिस में या जिस शॉप पे अपनी डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट वगैरह जो है वो लगा रहे हैं कि वाकई में वहाँ पे आपके रिलेटेड लोग जो है वो वहाँ से गुजरते हैं या उनका, फिर उसमें उन लोगों की इंटेंशंस भी हैं, वो जब उस स्पेसिफिक प्लेस को विजिट कर रहे हैं तो वो किस इंटेंशन से जा रहे हैं। नॉर्मली तो बिल बोर्ड्स वगैरह जस्ट एक वन लुक के लिए ही होते हैं, इससे ज़्यादा तो उनका कोई कह लें कि बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। बिल्कुल सही। तो जस्ट इन मतलब ब्रांडिंग की सूरत में बात की जाए तो बहुत बेनिफिशियल है, लाइक लोगों को ब्रांड का एटलीस्ट आइडिया हो जाता है। मगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड्स हैं जितने भी हैं, मतलब मिनिमम भी अगर आप बात करें, लाइक आपका ब्रोशर्स वाला भी सेक्शन है, अगर आप मिनिमम भी अगर किसी ब्रांड की या सर्विसेज की आप ब्रोशर्स की कैंपेन्स जो है वो मार्केटिंग करते हैं तो आपको पाकिस्तानी जो है वो 5 से 7 हज़ार रुपया एक स्टैंडर्ड जो ब्रोशर कैंपेन है उसके ऊपर स्पेंड करना पड़ता है। और ये जस्ट वो खर्चा है जो जस्ट आपके प्रिंटिंग मटेरियल का खर्चा है। इसके बाद फिर आपने इसके ऊपर प्रॉपरली बंदे हायर करने हैं जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, और उसमें भी आपको ट्रस्टवर्दी बंदे चाहिए होंगे ताकि ये एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूट हों। ये ना हो कि ये किसी पकौड़ों वाली रेडी पे पहुंच जाएं, किसी समोसों वाली रेडी पे पहुंच जाएं और बाद में आपको एंड पे पता चले कि आप जब वहां से ऐसी चीजें बाय कर रहे हैं तो उसके साथ आपके ब्रोचर्स भी आपको मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो वो उस प्रोसेस के अंदर आप मैन फोर्स उसमें इन्वॉल्व करते हैं, फिर प्रॉपर जो है वो एक प्लान के साथ इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। जब इम्प्लीमेंटेशन होती है फिर आप बैठ के रिजल्ट के लिए जो है वो वेट कर रहे होते हैं। क्विकली तो रिजल्ट नहीं आना है, बहुत सारे ब्रोशर्स जो है वो जो घरों में दुकानों में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो कस्टमर तक पहुंच जाते हैं, और तकरीबन कह लें कि उसमें से कम भी परसेंटेज आप लगाएं तो मोर देन 20% जो है वो वेस्टेज में चले जाते हैं। ऐसे ही। और अब जो पहुंच गए हैं उनके रिस्पांस के लिए आप बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। पॉसिबल है आप
आपको 2 दिन में मिल जाए, 3 दिन में मिल जाए, 4 दिन, पॉसिबल है कोई रिस्पॉन्स भी ना आए आपको। मगर ये सारा प्रोसेस करने के बाद, ये सारी स्पेंडिंग करने के बाद लोकल मार्केटिंग के अंदर आपको मतलब एट द एंड रिजल्ट की जो वेटिंग है उसमें कुछ इंश्योरिटी नहीं है, बस जस्ट आप वेट कर रहे हैं कि यार इससे रिप्लाई आएगा तो देन हम समझेंगे ये इफेक्टिव है, उसके पैसे पूरे हो गए। सही है। तो मगर एक इन क्विक आपके पास जो अभी दौर चल रहा है ना, उसके अंदर कोई भी बंदा बिजनेस या मतलब कह लें कि अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाह रहा है तो वो डायरेक्टली जानना चाह रहा है कि उसका मार्केट के अंदर रिस्पांस क्या है। बिल्कुल सही है। अगर 2 लोग भी उसकी प्रोडक्ट या सर्विसेज से मुतासर हैं तो वो उसे नज़र आने चाहिए ताकि वो उनको ट्रैक कर सके, उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट कर सके एज अ ब्रांड। सही है। लोकल मार्केटिंग में वैसे ये भी हम साथ थोड़ा डिस्कस करेंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा मुशक्क़त जो है वो भी दरकार है। अब बिल बोर्ड्स का अगर जिक्र करें तो वो किस तरह से उसके लिए वो एक मुशक्क़त चाहिए, और इसके अलावा जो ब्रोशर जो है वो तकसीम करने में लोगों के कई दिन जो है वो ज़ाया होते हैं। ऐसे तो आपकी वो रसाई जो है वो आपकी प्रोडक्ट तक मुमकिन है या नहीं। लेकिन कुछ हम ये भी ज़रूर बात करेंगे, जिस तरह आपने कहा कि इससे फ़ायदा तो है, फ़ायदा तो होता है, कहीं ना कहीं फ़ायदा तो ज़रूर होता है। अब जिस तरह मैं एक शॉप का जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा कि हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रिक की शॉप थी। उन्होंने क्या किया कि कुछ ब्रोशर्स जो है ना वो यूं रोड्स के ऊपर फेंके हुए थे। अच्छा, वो शक्ल क्या थी उसकी, वो 500 का नोट था, बाहर से दिख रहा था। लोग रुकते थे, उसे उठाते थे कि 500 का नोट गिरा हुआ, लेकिन जैसे ही खोलते तो उसके अंदर जी वो उस शॉप का जो वो तस्करा और सारी डिटेल जो मेंशन। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक अच्छा आइडिया था, लेकिन फिर भी इसमें मुशक्क़त दरकार है। आपको लोग चाहिए, आप बाहर निकलते हैं, आपको फिज़िकली जो इन्वॉल्व होना, ये सारी चीज़ें जो है आपको मतलब कि कई दिन दरकार हैं, और ये मुमकिन नहीं है कि आपने जो एक्टिविटी की है उसका रिस्पॉन्स क्या रहता है। वो आप वाली बात कि आप उन लोगों को अप्रोच कर पाएँ या नहीं जिनसे रिलेटेड वो प्रोडक्ट है या नहीं। और फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग जो हैं कुछ देहात में अगर वो आम मशरूबात जो वो इस्तेमाल करते हैं, कुछ अगर हम उनका जिक्र ना करें तो आज जो कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो वहाँ मनवाना, उन तक पहुँचाना बहुत मुश्किल था। अगर हम दीगर प्रोडक्ट जो हैं उनकी अगर हम बात करें, अगर पहनावे की अगर हम बात कर लें, या अगर हम शूज़ जो हैं वो कुछ इस कदर के, जैसा कि आप गांव में अगर जाते हैं, देहातों में जाते हैं, आपकी ड्रेसिंग देख के लोग जो है वो आपका मजाक उड़ाना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन उन तक वो चीज़ें लाना, आम करना बहुत मुश्किल रहा। अब चूँकि डिजिटल मार्केटिंग जो है, जो लोग इसको जो इस्तेमाल करेंगे उनका मेरा ख़्याल है कि वो चाहे देहात से हैं, वो चाहे किसी शहर से हैं, अगर वो डिजिटल मार्केटिंग या वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो उनमें इतनी अवेयरनेस तो है कि यहाँ जो भी चीज़ें हैं वो बहुत अहम हैं या वो बहुत ख़ास हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है, आप ये बताइए कि लोगों पे इसने कैसे असर छोड़ा, और इसने वक्त को जो है वो किस तरह से महदूद किया कि लोगों का जो वक्त इतना ज़ाया हो जाता था कि आपको अपनी प्रोडक्ट, अच्छा उसकी लॉन्चिंग से कई अरसा पहले ही आपको ब्रांडिंग जो स्टार्ट करना पड़ती थी, तो अब जो है वो आप जैसे ही आगाज़ करते हैं साथ साथ आपकी मार्केटिंग भी चल रही होती। जहाँ तक इसमें डिजिटल मार्केटिंग का लोगों के बिहेवियर के साथ ताल्लुक़ है ना, तो आप अगर गूगल करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की जो ई कॉमर्स की ग्रोथ है, मतलब ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज़ करने की जो ग्रोथ है, वो इवेंचुअली पूरी दुनिया से ज़्यादा है अभी। अच्छा, इस टाइम में। ठीक है, मतलब पाकिस्तान में तकरीबन 300% जो है वो ई कॉमर्स ग्रोथ कर रहा है। लाइक हर दिन के साथ जो है वो लोग नए ब्रांड्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, नई प्रोडक्ट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, नई सर्विसेज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसने लोगों का एक बाइंग बिहेवियर जो था ना, वो आहिस्ता आहिस्ता उसने इन्फ्लुएंस करके चेंज करना शुरू कर दिया है, इंटरेक्शन चेंज करनी शुरू कर दिया। उसमें कुछ हद तक तो अभी तक फ़ायदा भी नज़र आया है, ठीक है, मगर बहुत सारे एस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोग अक्सर ही कोई एक छोटी सी बात उठाते हैं और उसी बात के रेफरेंस पे आगे बात कर देते हैं, तो कर रहे हैं, तो वहाँ पे फेक लोग भी इसमें काफ़ी इन हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सो इसकी वजह से जो है वो जो ग्रोथ है, मतलब अभी वो प्रॉपर बन नहीं पा रही है। तो मगर ये कि उसके अंदर ओवरऑल लोगों के जो रुझान है इंटरनेट के साथ वो बढ़ गया है। अब लिटरली मतलब अगर हम 90s की एज के जो कह लें कि लोग हैं उनकी बात करें तो उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग समझना आसान है, मगर आप अगर 90s से पीछे 70s में जाना शुरू हो जाएं, लाइक हमारे पेरेंट्स वगैरह हैं, तो उनके लिए इस एस्पेक्ट को समझना पहले मुश्किल था। मगर अब चूंकि वो खुद एंड्रॉयड्स और ये इस तरह की डिवाइसेस की वजह से इंटरेक्ट कर चुके हुए हैं इन प्लेटफॉर्म के साथ, तो नाउ दे कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। बिल्कुल सही। और वो वाकई में अपने बच्चों को, मतलब इवन
ना सिर्फ लड़कों को, जो हमारे यहाँ पे रिवाज रहता था कि पहले लड़कों को ज़्यादा इनकरेज किया जाता था इस प्लेटफॉर्म में, मगर डिजिटल की वजह से अब बहुत सारी वुमेन्स भी जो हैं वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए बिज़नेस के अंदर इन हो रही हैं। बिल्कुल सही है। लाइक उनके पास अपने एस्पेक्ट के अंदर कोई भी ऐसी क्रिएटिविटी है, मेकिंग में है, क्राफ्टिंग में है, किसी भी चीज़ में, वो उसको जो है वो हाईलाइट कर रही हैं। पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस एरा के अंदर अब प्रॉपर लोगों के अंदर अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग दोनों ही बन गई हैं इस चीज़ के अंदर। तो अब ये है कि उनको नए सिरे से कुछ सिखाना नहीं पड़ता, दे ऑलरेडी नो कि वो किस किस मीडियम से जा सकते हैं, कैसे कैसे चीज़ों को जो है वो मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और वाज़ेह कीजिएगा, हम तमाम तर सुनने वालों को ये बताना चाहेंगे कि आया कि ये किसी बिजनेसमैन के लिए ही डिजिटल मार्केटिंग जो है वो इसके रुझान का उन्हें फ़ायदा हुआ, या कुछ जो बेरोज़गार तबका जो है उनको फ्रीलांसिंग के मौके मिले और वो भी जो है वो इन हुए और उनको रोज़गार मिला? सर बिल्कुल, इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग, मैं कहता हूँ कि आपका जो स्कूल गोइंग बच्चा है ना, वो उसको भी सपोर्ट कर रही है प्रॉपरली। तो अगर फ्रीलांसिंग की बात करें, वो तो एक बहुत बड़ा मेजर एस्पेक्ट है जिसके ऊपर कह लें कि हमारी यूथ अकोमोडेट हो रही है। लाइक जहाँ पे पहले मतलब बेरोजगार लोगों को काम की अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए कह लें कि दर दर के धक्के खाने पड़ते थे, वहाँ पे अब उन्हें एग्जैक्टली पता है कि घर पे बैठे हुए अपने फ़ोन के ऊपर ही वो नंबर 1 के अपने लिए काम ढूंढ सकते हैं जिस स्किल सेट में वो हैं, और नंबर 2 अपना मतलब क्या लें कि अपने आप को मजीद उस बिजनेस में लेके चल सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सर्टन टाइप आपको एक दफ़ा 2 दफ़ा काम आएगा। डिजिटल मार्केट का फ्लो भी बिल्कुल जो लोकल मार्केट है उसी की तरह है। जैसे कोई ब्रांड इंटरेक्ट करता है तो उसकी इंटरेक्शन के बाद उसके कस्टमर का रिस्पॉन्स आता है, उस कस्टमर के रिस्पॉन्स के साथ मिलके वो पूरी एक वैल्यू बिल्ड होती है, बिजनेस बिल्ड होता है। देखो जी, डिजिटल मार्केटिंग ने फ्रीलांसर के लिए सेम अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे बाकायदा तौर पे जो स्किल सेट वाले बंदे हैं वो जब फ्रीलांसिंग करेंगे, किसी भी एस्पेक्ट के अंदर करेंगे, तो वो जैसे जैसे मार्केट के अंदर इंटरेक्ट करेंगे वैसे वैसे उनकी वैल्यू और उनकी रेपुटेशन उस स्पेसिफिक पैनल के ऊपर इस तरह की बनती जाएगी कि वो कंसिस्टेंसी में आते जाएंगे और वो एक ब्रांड बन जाएगा उनके लिए। फिर उसमें मतलब आर नहीं है। लाइक वो हमारी मार्केट का एक बड़ा ट्रेडिशनल तरीकाकार था पहले के कोई भी काम लेन देन होते थे तो उसमें कोई ना कोई रेफरेंस इन्वॉल्व हो जाते थे। बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब इस चीज़ से बालातर हो गई है मार्केट, मतलब ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है कि इस चीज़ से बालातर हो गई है कि अब कोई रेफरेंस नहीं चाहिए। सामने वाले बंदे को स्ट्रेट फॉरवर्डली आपका स्किलफुल होना और आपका एक्सपीरियंस्ड होना जो है वो मैटर कर रहा है कि कैसे आप उसको उसका काम करके डिलीवर कर सकते हैं। मैटर नहीं कर रहा है कि आप किस कंट्री से हैं, मैटर नहीं कर रहा है आपकी एज क्या है, मैटर नहीं कर रहा है कि आप क्या करते हो, क्या पहनते हो, क्या नहीं करते हो। बस उसको जो चीज़ कह लें कि मैटर कर रही है वो कहता है यार इस बंदे से मुझे ये स्पेसिफिक काम मेरा चाहिए, ये करके मुझे दे दे। बिल्कुल सही हो गया। वेल जी, आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, मैं हूं आतिफ खान। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं 0334 19 66 966 ये नंबर है, इस पर आपके मैसेजेस कॉल्स मौसूल हो रही हैं। और साथ ही साथ आप इस वक्त हमें फेसबुक ऑफिशियल पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान लिख के सर्च कीजिए और बन जाइए हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज का हिस्सा। वहाँ आप इस वक्त ना सिर्फ हमें सुन रहे हैं बल्कि देख भी रहे हैं। वहाँ भी जो भी आपके सवालात होंगे उन्हें हम ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अच्छा जी, इस तरफ आते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग जो है, अब जिस तरह के आप बता रहे थे कि लोग जो हैं वो फेक लोग भी इसमें ऐड हुए और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो कस्टमर्स हैं उनका ट्रस्ट जो है वो ख़राब हुआ। उसको किस तरह से हम बरकरार रखें, बेहतर बना सकें और लोग जो है हमारी प्रोडक्ट के ऊपर यकीन रखें कि जो दिखाया जा रहा है वही बेचा जा रहा है? सर इसके अंदर जो पहले एस्पेक्ट हमें कवर करने की ज़रूरत है, लाइक हम लोग फ्लॉज जो हैं उनको प्रॉपरली कंसिडर करें कि जो फेक प्रोडक्ट का काम करने वाले लोग हैं वो उनकी इनकरेजमेंट्स कैसी होती हैं। वो मोस्टली सेलिंग को ही इनकरेज कर रहे होते हैं। सही है। सो हमें चाहिए कि हम ऑर्गेनिक लेवल के ऊपर बाकायदा तौर पे ना सिर्फ अपनी मतलब एक तो सेल के लिए प्रोडक्ट को इनकरेज करना तो एक एस्पेक्ट है ही है, मगर साथ में प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो सिंसियर इन्फॉर्मेशन है, उसको बिल्कुल बगैर वो किसी भी किस्म की प्रोडक्शन हाउस में ले जाए बगैर जो है ना उसको स्क्रीन पे लेके आए, ताकि कस्टमर एक्चुअली देख सके कि यार ये वाकई में रियल लोग हैं जो मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। और बाकायदा तौर पे आप आफ्टर सेल का जो प्रोसेस है उसको भी इतना ही अहम समझे जितना आपका सेल्स का प्रोसेस है। चाहिए। जब हम ये 2 एस्पेक्ट्स कवर करेंगे तो यहाँ पे जो कस्टमर हमारे साथ अटैच हो रहा है, एक तो उसका हमारे साथ ट्रस्ट बनेगा, दूसरा ये हमारा ब्रांड एम्बेसडर मतलब
वर्ड बिल्कुल मैच नहीं करता, मगर एक्चुअल में हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि अब वो अपने हल्के में वो बताएगा कि स्पेसिफिकली कि अलीज ऑलिव ऑयल की प्रोडक्ट कैसी है। बिल्कुल सही। मतलब मैं अपने प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ कि वो स्पेसिफिकली आगे लोगों को बताएगा ये प्रोडक्ट कैसी है। अब मैं फिजिकली आज़ाद कश्मीर में या मतलब सपोज करें बलूचिस्तान में, KPK में या गिलगित बल्तिस्तान में खुद नहीं जा सकता हूँ, मेरी एड्स वहाँ पे जा रही हैं। बिल्कुल सही। और इसमें मुमकिन है कि जो लिटरेट पर्सनस हैं, जो इस प्लेटफॉर्म्स के साथ अटैच पर्सन हैं, अगर मैं उनको एजुकेट कर दूंगा अपने प्रोडक्ट के हवाले से, अपनी सर्विसेज के हवाले से प्रॉपरली, और उनके वो पैरामीटर्स जिसके ऊपर हमें पता है कि एग्जैक्टली जो है वो हमारा मतलब एक नेशन वाइज एक हमारी एक इंटेंशन बनी होती है, हमें पता होता है कि इन पैरामीटर्स के ऊपर लोग चीज़ों को कंसिडर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो मैं अपनी प्रोडक्ट उनकी कंसिडरेशन में लेके जाऊंगा। वंस मेरी प्रोडक्ट उनकी कंसिडरेशन में चली गई है ना, तो ये कस्टमर मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो मकसद जो आप जब एक ओरिजिनल ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, तो आपने मतलब उस प्रोडक्ट की इमेज वो लेके आनी है सामने जो उसके नॉर्मल लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रही है। बिल्कुल सही। पिछले दिनों हमारी एक छोटी सी कह लें कि केस स्टडी इसमें थी, मतलब हम ई-कॉमर्स के हवाले से मुख्तलिफ ब्रांड्स को चेक कर रहे थे, तो लिटरली वो ब्रांड्स जिन्होंने अपनी कह लें कि कस्टमर की फ़ोटोज़ जो थी वो लगाई हुई थी अपने पैनल्स के ऊपर, रिव्यूज़ के अंदर के यार ये इन्होंने ये प्रोडक्ट हमारी यूज़ की है, कस्टमर ने प्रोडक्ट्स के साथ फोटो, उनकी सेल इवेंचुअली बहुत ज़्यादा थी। और जिन ब्रांड्स ने जस्ट कस्टमर के रिव्यूज़ लिखे हुए थे, उनकी सेल्स उनसे कह लें कि 40% कम थी। उसकी वजह ये थी कि ये जो कस्टमर का डाटा, ओरिजिनल कस्टमर का डाटा लगा हुआ है, इसके साथ विजिटर खुद को रिलेट कर सकता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अब डिजिटल के अंदर भी लोगों को ऐसी चीज़ें चाहिए जिसमें वो एक अपने आप को रिलेट कर सकें। अगर वो अपने आप को रिलेट कर सकेंगे तो इट्स मीन कि ये मतलब आपका ग्रोथ फैक्टर का ये पहला वो स्टेप है कि आप अपनी प्रोडक्ट के साथ लोगों को रिलेट करवा सकते हैं। बिल्कुल सही हो गया। ये बहुत अहम चीज़ें हैं जी, और ख़ास तौर पे लोग ये भी जानना चाहेंगे, हम तमाम तर सवालों की तरफ आएंगे, और जो भी हमें आप लोग सवाल लिख भेज रहे हैं उन तमाम तर सवालों को भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रिलेशन मार्केटिंग हेड मोहम्मद शहबाज साहब। आप अलीज़ ऑलिव ऑयल कंपनी का हिस्सा हैं, और इनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने बिज़नेस को तरक्की पजीर बिज़नेस जो है वो बना सकते हैं, और किस तरह उसमें बेहतरी ला सकते हैं, किस तरह हम बिल्कुल वो नौइयत उसकी चाहे कोई भी हो, लेकिन आप उसको बेहतरी की तरफ लाते हुए कुछ ऐसी अहम चीज़ें हैं जिनका ख्याल रख लेंगे तो मेरा ख्याल है कि कामयाब ज़रूर ठहरेंगे। अच्छा, ये एक बात ही ये भी मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि किसी भी नौइयत का जो कारोबार है उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग ज़रूरी है, या उसके लिए कुछ ऐसी अहम चीज़ें हैं जिनको फॉलो करने के बाद आप इस तरफ आएँ, और वो तमाम तर चीज़ें जब तक आप फॉलो नहीं करते आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी प्रोडक्ट को मुतारिफ ही नहीं करवाना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्वालिटी के हवाले से आप बताइएगा कि आप प्रोडक्ट जो है उसमें कैसे बेहतरी ला सकते हैं, और बाद में जाके आप उसकी जो है वो एडवर्टीज़मेंट, क्योंकि जिस तरह लोग जो है वो अगर आपकी प्रोडक्ट सामने आती है, लोग उसको देखते हैं, एक दफ़ा नापसंद कर दी जाती है, तो आप बाद में क्वालिटी में जितनी बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं, वहाँ उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते। ऐसे इसके अंदर जब हम बात करते हैं ना किसी भी बिज़नेस के हवाले से, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, मगर जब आप स्पेसिफिक किसी सर्विस या प्रोडक्ट को प्रमोट करने का या उसका बिज़नेस करने का सोचते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो है कि आपका उसके रिलेटेड एक्सपीरियंस, ठीक है, वो मतलब होना चाहिए आपके पास। एक मतलब और कुछ ना हो, आपने अरसा को 3-4 साल उस चीज़ के साथ स्पेंड किए हुए हों, ताकि उसके जो फ्लॉज हैं वो आप बड़े इजीली, यानी भेड़ चाल जो है वो इसका जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पाया जाता है उससे गुरेज करते हुए आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये नहीं देखना कि मेरे दोस्त ने ये काम शुरू किया तो मुझे भी कर लेना चाहिए। देखें जी, मेरे दोस्त ने अगर शुरू किया ना, उसके एक मुकद्दर हैं, फिर उसकी मेहनत है, उसकी नीयत है, फिर उसका इन्वायरमेंट है, फिर उसके सराउंडिंग में जो लोग उसके साथ अटैच है उनकी इंकरेजमेंट है कि वो उस पर कितना यकीन करते हैं। एक बच्चा जिसको आप हमेशा मतलब ना की फैक्टर में रखेंगे, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, वो आप देखिए जिंदगी में कहीं भी कामयाब नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। एक बच्चा जो कुछ कर भी नहीं रहा है मगर उसको घर वालों की तरफ से एप्रिसिएशन मिल रही है, जो एप्रिसिएशन है उसकी वजह से वो हर काम करने के लिए स्टेप ले लेता है। बिल्कुल सही। जिस बंदे ने स्टेप ले लिया, एक्शन लेने शुरू कर दिए, ऑटोमेटिकली उसको उस काम के फ्लॉज भी पता चल ना करने में कुछ करने की दौड़ तक शामिल हो जाएगा वो। हाँ जी, बिल्कुल सही, वो बेहतर होता है। तो अच्छा, उसका एक्सपीरियंस होना और उसका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, तो वो अपने आप को उस चीज़ के अंदर जो है, फिर अगली चीज़ वो उसका कंपटीटर एनालिसिस जो है वो मार्केट का ले। ठीक है। डिजिटली ये अपॉर्चुनिटी, मतलब पहले जब बिजनेस करना होता था ना, तो पहले देखा जाता था फिजिकल ग्राउंड के ऊपर जाके अपॉर्चुनिटीज़ देखना, फिर एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करने के लिए आपको
3600 पापड़ बेलने पड़ते थे, कालें मिलानी पड़ती थी, कालें लोगों से मिलना पड़ता था, फिर आप किसी एक कंक्लूजन पे जाते थे। ठीक है। मगर यहाँ पे आप कुछ घंटों के अंदर अपना ये डिसीजन कंक्रीट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन उसका जो है वो कंपटीटर एनालिसिस करें कि यार ऑनलाइन के ऊपर देखें कौन कौन से ब्रांड हैं इसके अंदर जो इन है पाकिस्तान लेवल के ऊपर, वो क्या काम कर रहे हैं, वो क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट के साथ कस्टमर की इंटरेक्शंस कैसी है, वो किस तरह काम कर रहे हैं। अब यहाँ से जब आप उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विसेज का बिजनेस इसको कंक्रीट करेंगे, अब आपको पता चल गया एग्जैक्टली कि आपका कंपटीटर यही प्रोडक्ट जो है वो इतने में सेल कर रहा है, कोई भी एक स्पेसिफिक अमाउंट है। आपको पता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट की सोर्सिंग है उसके अकॉर्डिंगली आप ये प्रोडक्ट मार्केट में कम प्राइस में दे सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कम प्राइस खाली मैटर नहीं करेगी, आप यहाँ पे अपनी मतलब एक यूनिक सेलिंग पॉइंट डिफाइन करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बिजनेस से पहले आप उसका यूएसपी जो है वो लाजम डिफाइन करेंगे, क्योंकि यही एक एस्पेक्ट है जिसके ऊपर आपने पूरी कंपनी जो है वो आगे चलानी है। आपके पास अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए, आपको एग्जैक्टली पता हो कि ये प्रोडक्ट लोगों के लिए क्यों बेहतर साबित हो सकती है। सो आप जब ये चीज़ें आप डिफाइन कर लेते हैं तो ये पहला प्रोसीजर है जहाँ पे आपने बिजनेस करने का जो डिसीजन है ना अपना, इसको कंक्रीट करना है। अब डिजिटल जो है वो उसने इन अ सेंस ऑफ के मतलब कह लें कि जो केस स्टडीज़ बनाना या अपने आप को एक मामले के लिए उसके प्रो एंड कॉन्स चेक करके अपने आप को प्रिपेयर करना, उसने आपको इतना चैनलाइज कर दिया कि आप घर बैठे अपने आप को कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो जब आप इसका डिसीजन मेक कर लें, अब आपको एग्जैक्टली पता है कि ये प्रोडक्ट किस वे में जा सकती है। तो अब ये वो एस्पेक्ट है कि अगर तो प्रोडक्ट या सर्विसेज ऐसी हैं जिनका लोकल मार्केट के अंदर इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, मतलब वो किसी जगह पे फिजिकल शॉप की सूरत में या एक छोटे ऑफिस की सूरत में प्रेजेंट हों, क्योंकि लोगों ने फिजिकली आके आपके साथ जो है वो अटैच होना है उस चीज़ के अंदर। तो फिर तो आप इसकी फिर जो लोकल मार्केटिंग के ट्रेडिशनल आपके कुछ एस्पेक्ट्स हैं, लाइक आपके उस ऑफिस की उस शॉप की ब्रांडिंग है, उसके ऊपर बाकायदा तौर पे जो भी आपका सर्विसेज या प्रोडक्ट का पोर्टल है उसका डिस्प्ले है प्रॉपर तौर पे, और वहाँ पे जो भी आपके कह लें कि अच्छे क्लाइंट्स हैं उनके स्पेसिफिकली वहाँ पे भी आप मतलब जो रिव्यूज़ वगैरह हैं आपके बारे में सहींग्स हैं वो वहाँ पे भी आप उनको थोड़ा सा इनकरेज करेंगे। बिल्कुल सही। तो ये बताइएगा कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए डिजिटल टूल्स जो हैं वो कौन से हैं, कौन से अहम टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए जिसके यूजेज से हम जो अपने बिज़नेस को जो है इंट्रोड्यूस कर सकें अच्छे लफ्ज़ों में। जो बेसिक मतलब एक बिल्कुल इनिशियल लेवल पे जो बंदा नहीं कुछ भी नहीं जानता है उसके हवाले से अगर बात करें तो जो आपके सोशल मीडियाज़ हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, ये वो बेसिक से टूल हैं जिनके साथ आप अपनी मतलब कह लें कि फुल फ्लैज मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ कंपनी के लिए मतलब आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मज़ीद आगे चले जाएं, सर्च इंजन है आपका, क्योंकि आप खुद गूगल से हर चीज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो जब आप तो अगर आप प्रॉपरली अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अपनी कंपनी को प्रिपेयर करते हैं सर्च इंजन के लिए भी, कि कोई बंदा आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को जब गूगल में सर्च करे तो स्पेसिफिकली आपकी वेबसाइट उस मुकाम पे हिट होनी चाहिए। वो पहली जो लिस्टिंग आ रही हैं उसमें पहले, दूसरे, तीसरे या 10वें नंबर पे आनी चाहिए वहाँ पे। तो ये बेसिक टूल्स हैं जिनके साथ आप बड़ी इजीली ब्रांड को जो है वो लेवरेज कर सकते हैं, सर्विसेज को लेवरेज कर सकते हैं। अच्छा, एक लेमैन जिसे बिल्कुल इस चीज़ का आइडिया नहीं है तो उसको कितने लोग जो हायर करने चाहिए और किस किस वजह यानी डिजिटल मार्केटिंग में कहाँ कहाँ उन लोगों की ज़रूरत होगी, ये थोड़ा सा अगर हम उन लोगों को समझा सकें जो हमें सुन रहे हैं। इट्स डिपेंड्स के आपकी बिजनेस और प्रोडक्ट की मतलब कह लें कि एक्सपेंशंस क्या हैं, टोटल आप कहाँ तक इसको फैलाना चाह रहे हैं। सो स्टार्टिंग के अंदर आई विल सजेस्ट कि आप मतलब मैक्सिमम इसमें 2 लोगों की टीम जो है वो हायर करें। ठीक है। 2 लोगों की टीम इस तरह के, एक बंदा सीनियर पोजीशन का हो आपके साथ और एक बंदा जूनियर पोजीशन का हो जो डिज़ाइन में परफॉर्म करे। ठीक है। क्योंकि मार्केटिंग एक कंबाइन एफर्ट है। एक बंदा वो है जिसके पास मार्केटिंग के टैक्ट्स हैं, एक आपको उसके साथ बंदा वो चाहिए होगा जो उसकी विजुअलाइजेशन डिज़ाइंस बना सके। ठीक है। क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ आपने मार्केटिंग करनी है तो एक तो आपके पास जो आपका यूएसपी है वो तो आप लेके चल ही रहे हैं, अब इस यूएसपी को आप लोगों के सामने डिस्प्ले कैसे करते हैं, ठीक है, लोगों के सामने इसकी अपीयरेंस कैसे बनाते हैं। सो इसके ऊपर आपकी मतलब जो है वो ग्रोथ टिकी होती है। जितने ज़्यादा क्रिएटिव डिज़ाइंस के साथ आप इन होंगे, ट्रेडिशनल से हट के जितने ज़्यादा क्रिएटिव डिज़ाइंस के साथ आप इन होंगे, उसमें ये होगा कि लोगों में मतलब सोशली जो है वो आपकी वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। लोगों के लिए आपका कंटेंट शेयरेबल होना चाहिए, वो अपने आप को उस कंटेंट के साथ रिलेट करके जो है वो उसको शेयर करें आगे। बिल्कुल सही। तो वो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है ना वो आपकी वो बहुत ज़्यादा उसमें लेवरेज हो जाती है, बेहतर हो जाती है आपकी।
तो ये अगर स्टार्टिंग से आप ये ग्रोथ लेके चलते हैं तो आपका ब्रांड जो है वो बड़ी मिनिमम से मार्केटिंग एफर्ट्स के अंदर बड़े मतलब बड़ी ऑडियंस के सामने जो है वो तो डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेते हुए वो लोग जो आउटलेट जो है वो नहीं बनाना चाह रहे हैं या आप घर पे रहते हुए जो आगाज़ करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस का, तो क्या ये उनके लिए भी है बेनिफिशियल? सही है, ऑब्वियसली उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लाइक एक नॉर्मल दुकान का भी आप खर्चा एस्टिमेट करें तो वो पाकिस्तानी मतलब सेटअप के लिए मिनिमम से मिनिमम भी 3 से 5 लाख रुपया रिक्वायर्ड है। फिर बैकअप बजट आपको चंगे हैवी किस्म के उसके अंदर चाहिए होते हैं जो आपने सस्टेन करने होते हैं, उसके अखराजात पूरे करने के लिए, उसके आए दिन के कोई ना कोई जो मामलात हैं उसको फिल करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मगर खास तौर पे यहाँ तो ये चीज़ हमें फेस करना पड़ती है ना कि जब भी आप बिजनेस जो रन कर रहे हैं और उसमें आप देखते हैं कि आप कामयाब ठहरे और जिसकी वो शॉप होती है, अगर आपने रेंट पे ली है तो उसकी कोशिश ये होती है कि ये जो बिज़नेस ये कर रहा है ना अपनी शॉप में अब मैं ये करूँगा और इससे मैं शॉप खाली करवा लेता हूँ। तो ऐसे इश्यूज़ जो आपको फेस करना पड़ते हैं, तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आप अगर घर पर रहते हो, वो लोग जो सोच रहे हैं कि कारोबार जो वो किया जाए और वो किन चीज़ों का जो है वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। और अच्छा, आगे चल के जो है वो आपको आउटलेट्स जो है उनका ज़रूरी हो जाती हैं या आप इस बिज़नेस को यूं ही ताहयात जो है आप जारी रख सकते हैं? नहीं सर, आप इसमें मैं ये इनकरेज करूंगा कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आप अपनी आउटलेट्स लाजम मार्केट के अंदर लेके आएँ। ठीक है। मगर जब आप इंटरनेट के ऊपर पूरा एक ब्रांड लॉन्च करने के बाद आउटलेट्स मार्केट के अंदर लेके आते हैं तो उस सूरत में ये एक्सपेंस आपके ब्रांड के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। मोस्टली ये एक्सपेंस मतलब कह लें कि थर्ड पार्टी एडवर्टाइजर्स जो है वो मतलब जो आपके साथ किसी वे में पब्लिशिंग करना चाह रहे हैं वो बियर करते हैं। तो उसमें लोकल आउटलेट की सूरत में ये होता है कि आपको एक कस्टमर अप्रोच आपके साथ और बेहतर हो जाती है। लाइक दराज है वो ऑनलाइन पे भी है, मगर अभी मुख्तलिफ बड़े सिटीज़ के अंदर दराज मॉल के नाम से वो, लेकिन इसमें ये है कि कुछ ऐप्स ऐसी हैं कि जिसके ऊपर लोग जो है उस तरह से भरोसा करते भी नहीं हैं कि अब आप देखिए कि जिस तरह हमने आगाज़ ही में आपने भी इस तरफ इशारा किया कि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे आ चुके हैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ के प्रोडक्ट्स जो मंगवाई कुछ जाती हैं और जब वो ऑर्डर प्लेस किया जाता है उनकी तरफ से, जब आप देखते हैं तो आप हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये वो प्रोडक्ट नहीं है जिसका मैंने ऑर्डर किया था। अच्छा, इन चीज़ों से बचने के लिए और कस्टमर के ट्रस्ट के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि मज़ीद हम उसमें बेहतरी लाते हुए कस्टमर पे जो है एतमाद को उस तरह हम बहाल कर सकते हैं। ये नो डाउट कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हमारे हम जो है वो क्रिएट हो चुकी हुई है डिजिटल मार्केटिंग में कि लोग जो है वो परेशान हैं और लोगों को इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं है कि मैं जो चीज़ मंगवाऊंगा आया कि हाँ, कुछ मखसूस हैं कंपनीज जिनके ऊपर लोग जो है वो करते हैं, उनका इसके ऊपर है कि यकीन है कि हाँ ये चीज़ जो हम मंगवाएंगे वो हमें वही मिलेगी। लेकिन आप क्या देखते हैं कि अगर कोई फॉर एग्जांपल मैं अगर स्टार्ट लेने जा रहा हूँ तो लोग जो मेरी कंपनी के ऊपर, मेरे उस काम के ऊपर, मेरे बिज़नेस के ऊपर, मेरी प्रोडक्ट्स के ऊपर किस तरह से यकीन करेंगे? सर, आप उसके अंदर जो है वो बहुत ज़रूरी है कि उसके एतमाद के अंदर जाना है ना, तो आप जो प्रोसेस है जो लेट्स सपोज प्रोडक्ट मेकिंग का प्रोसेस है या सर्विसेज डिलीवरिंग का प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस के इमेज जो है वो बार बार कस्टमर के सामने लेके आएं। क्योंकि जो पिछले कस्टमर से हमारी कह लें कि डील हुई है या उसके साथ जो हमारी एक सेल्स ट्रांजैक्शन हुई है, इस ट्रांजैक्शन को अगर हम रिकॉर्ड करते हैं अपने तौर पे, कस्टमर को ट्रैक करते हैं अच्छी कस्टमर सर्विसेज के साथ, ठीक है, तो ये एक तो उस कस्टमर के लिए बेहतर है जिसने हमारे साथ इंटरेक्ट किया, और दूसरा उस कस्टमर के लिए ये इस सूरत में बेहतर है कि जब हम इस प्रोसेस की कुछ इमेजेस, कुछ वीडियोस अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर शेयर करेंगे तो उसके साथ जो नया आने वाला कस्टमर है वो बड़ा इजीली मतलब इस चीज़ से जज कर पाएगा कि यार ये लोग मतलब रियल कंपनीज हैं, रियल ब्रांड्स हैं और रियल इनकी प्रोडक्ट्स हैं। बिल्कुल सही। वेल जी, आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, मैं हूं आतिफ खान। प्रोग्राम में आप शामिल हो रहे हैं, मैसेज कह रहे हैं 0334196666 पे। मैं कुछ जो हमारे साथ लिसनर्स हैं जिन्होंने मैसेजेस किए उनके मैसेजेस भी शामिल करना चाहूँगा और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूँ कि आज से हमारे कुछ प्रोग्राम्स में, कुछ मखसूस प्रोग्राम्स में गिफ्ट हैम्पर्स जो है उनका आगाज़ होने जा रहा है। जिस तरह आप लोग इंतज़ार में थे कि हमारे जो हम आप लोगों से सवाल पूछते हैं उनके जवाब आप देते हैं, तो उस पे आप चाह रहे थे कि हमारी साइड से आपके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह का जो है वो एहतमाम और इंतज़ाम किया जाए, तो वो हम आपको बताना चाहेंगे कि उसका बाकायदा तौर पे इंतज़ाम हो चुका है। अब आप लोगों तक गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं वो भी पहुंचा करेंगे और इसके लिए अभी
हमारे कुछ ऑफिशियल पेजेस हैं जिनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पोस्ट किए गए हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर जो भी लोग देंगे उन तक गिफ्ट हैम्पर जो है वो ज़रूर पहुंचेंगे। हमारे जितने भी ऑफिशियल पेजेस हैं उनको आप विज़िट कीजिए। वायरल आवर है, संडे बीट्स है, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान है, डिस्क ऑन डिमांड है, दास्तान शब है, सनराइज़ शो है, और इसके अलावा जी करंट अफेयर्स, ये तमाम तर जो हमारे रेडियो पल्स है, ये तमाम ऑफिशियल पेजेस हैं जिनको आप विज़िट करें और इनका हिस्सा बन जाइए। इनमें से किसी भी पेज के ऊपर आपको वो सवाल जो मिलेगा और जो भी उसका जवाब देगा उस तक हमारी तरफ से एक बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर जो है वो पहुंचाया जाएगा। ये आप लोग हमेशा हमसे पूछते रहे हैं, हमेशा कुछ लोग जो है वो गिले भी करते रहे हैं जी कि हम तक आप गिफ्ट जो है वो पहुंचाएं, और आप तमाम लोगों की ये फरमाइश जो हमने पूरी कर दी है। अब आप लोगों को चाहिए कि आप जो भी जो सवाल पूछे जाएंगे उन सवालों के जवाब जो है हम तक पहुंचाइए ताकि हम आप तक गिफ्ट हैम्पर जो है वो पहुंचा सकें। हमें आयशा ने ज्वाइन किया। आयशा बहुत शुक्रिया, सलाम लिख भेजा और प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं, बहुत शुक्रिया। मिसेस साले हैं हमारे साथ, लिखते हैं आतिफ भाई कुछ लोग घरों में, अच्छा ये आपके मैसेज की मुझे बिल्कुल समझ नहीं है, आप दोबारा से लिखिएगा, ये आपके सवाल का हम जवाब जो वो ज़रूर देंगे। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा और मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने आगाज़ ही में बात की कि डिजिटल टूल्स जो हैं वो इनका हम जो है वो इस्तेमाल करते हुए वो हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग जो, अच्छा इसके लिए हमें किन टूल्स, कौन से टूल्स रिक्वायर्ड हैं और उन टूल्स को हम किस तरह से मार्केट से वो परचेज़ करने के लिए किन चीज़ों का हमें ख्याल करना चाहिए ताकि जो इंसान अब लो बजट में, बिल्कुल एक लीमैन जो उसको जिसको समझ नहीं है इन चीज़ों की, वो इंसान कैसे अपने कारोबार का आगाज़ करेंगे और कैसे वो तमाम तर चीज़ें जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं वो चीज़ें, वो उन तक आप ज़रूर, मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी कुछ ऐसी बातें जो अहम मालूमात रह गई है जो आपको लगता है कि वो तमाम सुनने वालों तक पहुँचे, वो ज़रूर आप बताइएगा जाते जाते कि कौन से टूल्स रिक्वायर्ड हैं। ये डिजिटल टूल्स का हम जिक्र कर चुके, बाकी कौन से ऐसे टूल्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं और वो किस तरह से अपने जो उस बजट को वो सेट करे जिससे वो आगाज़ करने जा रहा है, और उन टूल्स के लिए उसके पास कितना बजट रिक्वायर्ड होना चाहिए। सर जहाँ तक डिजिटल के टूल्स का तल्लक है तो इसके अंदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मैंने पहले आपसे जिक्र किया, एक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके हैं, ठीक है, और बेसिक जितना भी डिजिटल मटेरियल है इसको या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इनको यूज़ करने के लिए जो कहलें कि डिवाइसेस वगैरह हैं उस हवाले से मतलब जो आपका पॉकेट में फ़ोन है वो मोर देन इनफ है। ठीक है, आप अपने फ़ोन से अपनी कंपनी रन कर सकते हैं, बेहतर हो गया, कोई मज़ाइका नहीं है इस चीज़ के अंदर। मज़ीद आगे आ जाता है आपके जो इसके अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपने काम पाकिस्तान लेवल पे रहते हुए स्टार्ट करना है, तो उसमें जो प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में जिनका विजिटर ज़्यादा है B2C के अंदर, B2C का वर्ड मैं इस वजह से यूज़ करूँगा कि बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है, वो आपके फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, और उसके अलावा जो है वो आपके ट्विटर है इसके अंदर इंक्लूडेड। ये 4 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के जहाँ पे B2C का कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर जो प्रोडक्ट सेल हो रही हैं उनके लिए हवाले से ऑडियंस अवेलेबल है यहाँ। ठीक है, अगर आप B2B की बात करें कि आपने किसी किस्म की बिज़नेस डीलिंग है उसको लेके चलना है, मतलब बड़ी बल्क डील्स हैं, उसके अंदर भी मतलब ये प्लेटफॉर्म भी आपकी किसी हद तक आपको फ़ायदा देते हैं। ठीक है, मगर यह कि ज़्यादा प्रेफरेबल होता है लिंक्डइन। ठीक है, कि आप लिंक्डइन के थ्रू, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू लोगों को जो है वो अप्रोच करना शुरू करें। ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर जो है वो इसमें साबित होता है। बिल्कुल सही। और फर्दर इनिशियल लेवल के ऊपर किसी पर्सनल ब्रांड की सूरत में कोई लिमिटेड सी मतलब 2, 4, 5 प्रोडक्ट की मार्केटिंग की सूरत में अगर आप अपना कोई बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे हैं तो उसमें कोई बहुत हैवी मार्केटिंग बजट्स आपको नहीं चाहिए होते हैं। इनिशियली आप 5 से 10 हज़ार के बजट के साथ इजीली मतलब लेवरेज कर सकते हैं कि आप जो डिसीजन अपने लिए बिजनेस का ले रहे हैं वो किसी सर्विस का है या किसी प्रोडक्ट का है, वो कितना का सूदमंद साबित हो सकता है आपके लिए। बिल्कुल सही। चैलेंज, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, और उम्मीद करता हूँ कि उस पार जितने भी लोग थे उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। और तमाम तर लोगों से मैं जाते जाते बस यही कहूँगा जो उस पार थे, जो हमें सुन रहे थे, आप तमाम का फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो भी इरादा करते हैं उसके ऊपर डटे रहना ये सबसे अहम चीज़ है। अगर आप एक कारोबार का इरादा कर चुके हैं, आप कोशिश ये करते हैं या आप अपने सराउंडिंग में कुछ लोगों से जब आप तस्करा करते हैं, जिक्र करते हैं कि मैं ये कारोबार है जिसका आगाज़ करने जा रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको डिग्रेड करते हैं, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें इन चीज़ों का इल्म नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी समझ से दूर है। अगर हम चाहें, अगर हम कोशिश करें, और एक बात जहन में रखिएगा कि राय लेने में
कोई बुराई नहीं है, आप जिससे मर्जी चाहे राय ले सकते हैं। इससे आप छोटे नहीं तसव्वुर करेंगे, बल्कि आपको तजुर्बा मिलेगा। वो अपने तजुर्बात अगर आपसे शेयर करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में उन तजुर्बात को शामिल करेंगे। उन लोगों के उस तजुर्बात से हासिल किए गए सबक को अगर अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप भी एक कामयाब इंसान ठहरेंगे, और फिर आप जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी आपका इरादा है, उसमें आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, और वो तमाम तर चीज़ें हमने आप तक पहुँचाई। हमारे साथ मोहम्मद शहबाज साहब मौजूद थे, रिलेशन मार्केटिंग हेड हैं आप अलीज़ ऑलिव ऑयल के, और इनसे तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो तमाम तर सवाल थे जो आप लोगों की तरफ से हम तक पहुंचते रहे, वो तमाम तर सवाल जो इनके सामने रखे गए ताकि आप लोगों तक मालूमात पहुंचाई जा सके। अभी भी इसके रिलेटेड जो भी आपके सवाल होंगे वो हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा, और आपके सवालों के जवाब हम आप तक किसी न किसी तरीके से ज़रूर पहुंचा देंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल 2 बजे। तब तक के लिए ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।